नमस्कार दोस्तों, ट्रेडिशन ऑफ स्टूडेंट सपोर्ट चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम कक्षा 10वीं में चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याएं में से प्रश्नावली 1.1 में क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 और 5 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैंने अपने पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया था। इसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। तो यहाँ पर आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। दोस्तों, इस क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को समझेंगे। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर यह है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम a बराबर BQ + R, जहां R का जो मान है वह 0 के बराबर या 0 से बड़ा है तथा R का जो मान है वह B से छोटा है। तो यहाँ पर यह जो B है, B हमारा जो भाजक है और Q हमारा भागफल है, R शेषफल है और A जो है भाज्य, यानी A यहाँ पर ये हमारा 6 है और यहाँ पे B जो हमारा है ये हमारा 2 है। ठीक है, अब यहाँ पर आइए पहले से भाग करते हैं। 2 से हम इसमें भाग करेंगे तो 3 बार में कट जाएगा, 2 3 6 और ये यहाँ पे बचेगा कितना 0। तो यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर जो है ये शेषफल जो है यहाँ पर 0 आ गया है और यहाँ पर 0 जो है वह जो है 2 से छोटा है, 2 से छोटा, यानी ये जो B हमारा भाजक ये कह रहा है कि जो ये R है वह जो है B से छोटा है, B से छोटा है। तो B यहाँ पर है 2 और R यहाँ पर यानी शेषफल यहाँ पर 0 है। तो यह जो है B से छोटा है। तो आप समझिए। आइए फिर यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। 3 से हम 7 में भाग देंगे, 3 से 7 में भाग देंगे, 2 बार में कटेगा ये, 3 दूनी 6 और यहाँ 7 में से 6 घटाएंगे 1 बचेगा। तो यहाँ पर जो शेषफल है वह 1 बच गया, यानी कि यहाँ पर जो भाजक है, यहाँ पर जो भाजक यानी ये जो B है और ये हमारा R है, ये हमारा R है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा A है। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि जो ये R जो ये शेषफल है वह जो है 0 से बड़ा, 0 से बड़ा यहाँ पर 1 है, लेकिन यह जो है B से छोटा है, यानी कि ये जो भाजक है 3 से छोटा है। तो आप समझ गए होंगे, मुझे उम्मीद है। और यहाँ पर मैंने इस क्वेश्चन को बना रखा है और जहाँ पे प्रॉब्लम होगी वहाँ पे मैं आपको सॉल्व करके बता दूंगा जो है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन में हम मान लेंगे, तो यहाँ पर हम मान लेंगे माना A कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा B बराबर 6 है। तो A यहाँ पर है, आइए देखते हैं। A यहाँ पर हमारा भाज्य है और ये यहाँ पर दिया हुआ है A बराबर 6q + 1 और फिर दिया है A बराबर 6q + 3 और यहाँ पे एक और दिया है A बराबर 6q + 5। यहाँ पर अंत में जो है A बराबर 6q + 5 है, यानी ये जो R है ये क्या है, ये R, यहाँ पर क्या है ये R यहाँ से पता लग गया कि अंत में जो R है वो 5 है। और B हमें जो है, B हमें यहाँ से पता लगेगा, B के स्थान पर ये देखिए 6 है, यहाँ पर हर जगह जो है 6 है। तो यहाँ से पता लगेगा B बराबर 6 है। आगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ये मैंने आपको भी बताया ही जो है। अब यहाँ पर हम यहाँ पर A बराबर 6q + R, जहाँ R का जो मान है वह 0 से बड़ा और 0 के बराबर है और यहाँ पर B जो है वह 6 है, B जो है 6 है। तो इसमें हम जो ये जो हमारा ये है ये A बराबर 6q + R, इसमें जो हम R जो है 0 1 2 3 4 5, चूंकि हमें यहाँ पर ये क्लियर हो गया है कि यहाँ पर जो R का जो मान है वो अंत में जो है 5 है, अंत में जो है वह 5 है, 1 3 5। तो यहाँ पर हमने 0 से लेकर के 5 तक की संख्याओं को जो है इसमें हम रखेंगे। आइए देखते हैं। तो यहाँ पर A बराबर 6q + R में रखने पर, आइए मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। A बराबर 6q + R, 6q + R में
आर का जो मान है पहले 0 रखने पर, जब यहाँ पर हम 0 रखेंगे तो यहाँ पर ये जो हो जाएगा a बराबर 6q, a बराबर 6q। अब यहाँ पर a बराबर जो 6q है, यह जो है सम संख्या है, यह सम संख्या है। कैसे? यह संख्या 2 से भाज्य है। अब मैं आपको बताता हूँ सम संख्या क्या होती है। सम संख्या वह संख्या होती है जो 2 से भाग हो जाती है, और विषम संख्या वह होती है जो 2 से भाग नहीं हो पाती है। ठीक है, विषम संख्या जो होगी वह जो है 2 से भाग नहीं हो पाएगी, तो विषम संख्या हो जाएगी। तो यहाँ पर 6q जो है वह 2 से भाग हो जाएगी। तो यहाँ पर एक बात आती है कि यहाँ पर ये q है, q यानी ये भागफल है। तो भागफल यहाँ पर 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर यदि हम मान लेते हैं कि q हमारा 1 आता है, तो ये 6 गुणा 1 बराबर 6 हो जाएगा, यानी ये 2 से भाग हो जाएगा, 2 तिहाई 6। अब यदि मान लीजिए q हमारा भागफल 2 आ जाए, तो यहाँ पर 6 गुना 2 यानी 6 दूनी 12, यह भी जो है 2 से भाग हो जाएगा जो है। ठीक है, इस प्रकार क्लियर। q का कोई भी मान होता है तो वह जो है 6 से हम गुणा करेंगे तो वह जो है 2 से भाग हो जाएगा, यानी ये सम संख्या है। तो यहाँ पर जो है देखिए लिखा हुआ है कि r बराबर 0 रखने पर a बराबर 6q आता है, जो 2 से विभाज्य है, अर्थात सम संख्या है। इसी प्रकार अब हम r बराबर 1 रखेंगे, r बराबर 1 रखेंगे, और इसी में a बराबर 6q प्लस r में, तो यहाँ पर 6q प्लस 1 हमें प्राप्त हो जाएगा, जो 2 से विभाज्य नहीं है। कैसे नहीं है? यहाँ देखिए, यहाँ हमें प्राप्त हुआ है a बराबर 6q प्लस 1, r का मान 1 रखने पर। अब यह जो है हम कह रहे हैं कि 2 से विभाज्य नहीं है, 2 से विभाज्य नहीं है। तो यहाँ पर जो है आइए देखते हैं, अब यहाँ पर हमें 2 से इसे भाग देना है। तो यहाँ पर 2 से हम भाग देंगे, तो हमने अभी आपको ये सिद्ध करके बताया है कि 2 से जब q का कोई भी मान होगा, जब 6 में हम गुणा करेंगे तो यह जो है 2 से जो भाग हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो है ये तो 2 से कट जाएगा, ये तो 2 से कट जाएगा, लेकिन ये नहीं कट पाएगा, ये जो ये 1 है 1 ये नहीं कट पाएगा, यानी यह जो है विषम संख्या है, यह जो है विषम संख्या। आइए देखते हैं, तो यहाँ पे r बराबर 1 रखने पर a बराबर 6q प्लस 1, जो 2 से विभाज्य नहीं है, यानी यह विषम संख्या है। इसी प्रकार जब r बराबर 2 हम रखेंगे तो a बराबर 6q प्लस 2 आएगा। अब यहाँ पर r बराबर 2 रखने पर a बराबर 6q प्लस 2 आता है। अब इसे हमें 2 से भाग देना है, तो इसे तो हम सिद्ध कर चुके हैं कि यह जो 2 से भाग हो जाएगा, तो ये 2 से भाग हो गया, और ये भी जो है 2 से कट जाएगा, यानी यह जो है सम संख्या है। ये आप समझ गए होंगे जो है। अब यहाँ पर r बराबर 3, r बराबर 3 रखने पर a बराबर 6q प्लस 3, जो 2 से विभाज्य नहीं होगा, ये मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ। r बराबर 4 रखने पर a बराबर 6q प्लस 4 आएगा, जो 2 से भाग हो जाएगा, अर्थात यह सम संख्या है। और इसी प्रकार r बराबर 5 रखने पर a बराबर 6q प्लस 5 हो जाएगा, जो 2 से विभाजित नहीं है, यानी यह जो है विषम संख्या है। कैसे? r बराबर 5 रखने पर a बराबर 6q प्लस 5 हो जाएगा जो है। ठीक है, अब इसे हम जब 2 से भाग देंगे तो यह तो कट जाएगा, लेकिन ये 5 जो है नहीं कट पाएगा, यानी यह विषम संख्या है। ये क्या है? विषम संख्या है। इस प्रकार यहाँ पर हमने ये देखा कि यहाँ से ये 6q, यहाँ सबसे पहले ये 6q, और ये 6q प्लस 2, और ये 6q प्लस 4, ये सभी संख्याएं 2 से जो है भाग हो जा रही हैं। इसलिए यहाँ पर a बराबर 6q, a बराबर 6q प्लस 2 और a बराबर 6q प्लस 4, ये सभी संख्याएं जो है सम संख्याएं, यानी सम धन पूर्णांक है। जबकि यहाँ पर ये 6q प्लस 1, और ये 6q प्लस 3, और ये 6q प्लस 5, ये संख्याएं जो है विषम धन पूर्णांक संख्याएं हैं, जहां q कोई पूर्णांक है। तो मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे, और यही इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों को अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं? तो यहाँ पर अधिकतम
अधिकतम जब संख्या कहा जाता है तो इसका मतलब होता है कि एचसीएफ निकालना है, और जब न्यूनतम संख्या कहा जाता है तो इसका तात्पर्य है कि एलसीएम जो है निकाला जाता है। तो यहाँ पर आइए देखते हैं, इसमें दो संख्याएं हैं 32 और ये 616। और यहाँ पर जो है ये दोनों जो है सेना की टुकड़ियां हैं। ये जो 32 है ये आर्मी बैंड वाले हैं और ये सैनिक हैं। इनको जो है बैंड बजाते हुए आगे चलना है, और इसके पीछे जो है ये 616 जो सैनिक हैं इनको जो स्तंभों में जो है चलना है, और समान स्तंभों में ये बताना है। तो जब यहाँ पर अधिकतम जब कहेगा तो यहाँ पर हमें एचसीएफ निकालना होता है, और न्यूनतम कहेगा तो हमें एलसीएफ निकालना होता है। यहाँ पर 32 छोटा है 616 से। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से चरण वन में है, ये हमारा 616 है। तो यहाँ पर ये रफ में आई देखते हैं 616 यह भाज्य हो जाएगा, और 32 जो है भाजक हो जाएगा। अब 32 से इसमें हम भाग देंगे तो ये एक बार में जाएगा, 32 से कम 32, 11 में से 2 घटा तो यहाँ पर 9 बच गया, 5 में से 3 गया 2 बचेगा, और उतार लिया हमने 6, तो 200 यहाँ पे 96 हो गया। अब यह जो है 9 से है कटेगा, 9 दूनी 18 के 8, हासिल लगा 1, और 9 के 27 और 1 28, 288 घटाएंगे, 16 में से 8 गया 8 बचेगा। तो यहाँ पर ये हमारा चरण हो गया। सबसे पहले ये 616 है, 600 यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है पहले यहाँ पर लिख देता हूं मैं, A बराबर BQ प्लस R, जहां R का जो मान है वह 0 के बराबर और 0 से बड़ा है तथा B से छोटा है। तो यहाँ पर A हमारा भाज्य है, ये हो गया हमारा 616 बराबर, और ये यहाँ पर B जो है ये भाजक है, यानी ये 32 है, और ये Q ये भागफल है 19, और प्लस R शेषफल ये 8, यानी ये 0 हमें प्राप्त नहीं हुआ है। तो यहाँ पर हमें जो है दूसरा चरण जो है दोहराना होगा, इसी प्रकार से हमें प्रोसेस करना होगा। चरण दो में अब की बार जो है यह जो 32 है यह जो भाज्य हो जाएगा 32, और ये जो 8 है जो शेषफल है यह हो जाएगा भाजक। अब हमें भागफल और शेषफल निकालना है, तो यहाँ पर रफ में हम 8 से हम भाग देंगे अब 32 में, तो ये 4 बार में कट जाएगा, 8 चौक 32, और शेषफल यहाँ पर 0 हमें प्राप्त हो गया। तो 8 गुणा 4 और प्लस ये 0, यहाँ पर 0 जो है हमें प्राप्त हो गया है शेषफल 0 प्राप्त हो गया है। इसलिए यह प्रक्रिया यहीं समाप्त हो जाती है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये विशेष बात है कि जो भाजक 8 है उससे जो है हमें शेषफल 0 प्राप्त हुआ है। इसलिए यहाँ पर स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 है, और यही इसका राइट आंसर है। यहाँ पर एक बात आया है क्वेश्चन में, प्रमेयिका और कहीं कहीं एल्गोरिथम से भी मिलता है, तो इसको थोड़ा क्लियर करते हैं। प्रमेयिका जो होता है वह ये पूरा प्रोसेस होता है, ये पूरा प्रोसेस होता है, इसे प्रमेयिका कहते हैं, और इस प्रोसेस के पूरा होने को जो एल्गोरिथम कहते हैं। यहाँ पर ये बुक में आप पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है, ये यहाँ बुक में है। प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है,
और इसे एक अन्य कथन को सिद्ध करने में प्रयोग करते हैं। ठीक है, और ये जो पूरा प्रोसेस होता है यह एल्गोरिथम होता है। यहाँ पे कह रहा है इस कारण यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है। तो इसे आप पूरा पढ़ लेंगे तो यहाँ पर जो है आपका जो पूरा कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा और यहाँ पर आप जो है पढ़ा करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन 4, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक यम के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है तो हम इसको थ्री क्यू + 1 के रूप में लिख सकते हैं। और ये है क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर a बराबर 3q और हम दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जब वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर बराबर 3q का स्क्वायर। a का स्क्वायर बराबर 3 3 का 9 और ये q का स्क्वायर a स्क्वायर, और इसे हम लिख सकते हैं 3 इंटू माने गुणा यहाँ पर है q का स्क्वायर। a स्क्वायर बराबर 3m, यहाँ m बराबर 3q का स्क्वायर, जहाँ m एक पूर्णांक है। ऐसा जो यहाँ क्वेश्चन में पहले ये कहा है कि धनात्मक पूर्णांक, तो a हमने जो है धनात्मक पूर्णांक जो है लिया है, ये कह रहा है वर्ग, तो हमने यहाँ पर जो है धनात्मक पूर्णांक a लेकर के इसका हमने वर्ग किया है। और यहाँ पर आगे कह रहा है कि किसी पूर्णांक m के लिए, तो m यहाँ पर जो है एक पूर्णांक है आगे, और ये हमारा हो जाएगा a स्क्वायर बराबर 3m। ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया। अब हम यहाँ पर a बराबर 3q + 1 हम लेंगे और दोनों पक्षों का वर्ग हम करेंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर a का स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा बराबर 3q + 1 का ये होल स्क्वायर। इसे ओपन करेंगे तो ये a स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 3 3 का 9 और ये q का स्क्वायर प्लस ये 1 और ये प्लस में 3 दूना 6q। ये a + b के होल स्क्वायर पे इसको हम ओपन कर देंगे तो ये a स्क्वायर बराबर और ये 9q का स्क्वायर प्लस में ये 6q + 1। अब इन दोनों में से हम 3 यहाँ से हम कॉमन लेंगे, तो 3 हम कॉमन लेंगे तो यहाँ ब्रैकेट में बचेगा 3q का स्क्वायर प्लस में 3 दूना 6 2q ब्रैकेट और ये +1। अब इसे हम लिख सकते हैं a स्क्वायर बराबर 3m + 1, जहाँ m बराबर 3q स्क्वायर प्लस 2q, जहाँ m एक पूर्णांक है। अब आप समझ गए होंगे इस प्रकार से जो है, तो यहाँ पर ये a स्क्वायर बराबर 3m + 1। अब हम ये समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से
यहाँ पर ए स्क्वायर बराबर 3m 3m प्लस 1, यहाँ पर क्लियर हो गया। अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक यम के लिए 3m 3m प्लस 1 के रूप का होता है, और यही इसका राइट आंसर, ये हमने इसे सिद्ध कर दिया जो है। इसी प्रकार जो है आप जो है क्वेश्चन नंबर 5 जो यहाँ पर है, क्वेश्चन नंबर 5, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो जिस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करके आपको बताया जो है, इसी प्रकार आप क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व कर सकते हैं। और अपने अगले वीडियो में मैं प्रश्नावली 1.2 के क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। दोस्तों, मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो के पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।